तो दोस्तों एक अच्छा मौका यहाँ पर मार्केट ने दिया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप एसआईपी करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब आप लमसम करते हैं ना, जब भी मार्केट गिरे तो लमसम करके एक बार में इन्वेस्टमेंट करके मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आप अपने गोल तक, जो भी आपका गोल है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, वो आपका जल्दी पूरा हो सकता है। एसआईपी कर रहे हैं अच्छी बात है, कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन लमसम के लिए हमेशा पैसे रखिए, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा मौका देता है। हमेशा मार्केट मौका देता है कि आप सस्ते दाम पर अच्छे फंड्स में ज़्यादा यूनिट बाई कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाने के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर कल भी मार्केट गिरा था और अगर पिछले एक महीने का डाटा देखा जाए तो मार्केट सेंसेक्स की मैं बात करूं तो 2000 पॉइंट्स नीचे गिरा था। तो एक अच्छा मौका यहां पे बन रहा है, और इलेक्शन के पहले तक, मैं कहना चाहूँगा इलेक्शन के पहले तक यानी इस महीने के लास्ट तक आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और गिरने के चांसेस लग रहे हैं, थोड़ा और मौका मिलने के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम करके। तो मैं आपको कुछ फंड्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपको कुछ फंड्स के नाम बताऊंगा। मैं आपको 3 यहाँ पर कैटेगरी बता दूंगा कि अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम इस गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट कंडीशन का। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 25,000 वालों के लिए। अगर आपके पास 25,000 है तो मैं आपको यहाँ पे 2 फंड बताने वाला हूँ। दोनों फंड्स बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब पहला जो फंड रहेगा 25,000 वालों के लिए, उस फंड का नाम है, वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का एक जाना माना फंड है, आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखता है। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इस फंड ने 28% का एवरेज रिटर्न दिया है। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फंड के बारे में हमें बात करनी है। तो इस फंड में, कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड में, आप यहाँ पर अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप फंड। HDFC मिड कैप फंड की मैं बात करूँ तो रिटर्न के मामले में इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया हुआ है, और आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 25,000 रुपये है तो आप इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कनारा रोबोको में 15,000 कर सकते हैं और HDFC मिड कैप में 10,000 कर सकते हैं। तो आपने 25,000 को आप इसमें डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं 25,000 अगर आपके पास है तो। चलिए अब दूसरे कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो मैं यहाँ पर आपको तकरीबन 3 फंड्स बताऊँगा। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो 3 फंड बताऊँगा। 3 फंड्स में आप डिवाइड करके पैसे लगा सकते हैं। पहला जो फंड रहेगा, अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जाना माना फंड है, मिड कैप कैटेगरी का। रिटर्न की मैं बात करूँ 24% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। जाना माना एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है। दूसरा जो फंड रहेगा वो फंड रहेगा क्वेंट मिड कैप फंड। क्वेंट मिड कैप फंड की मैं बात करूँ, लोग क्वेंट स्मॉल कैप की बात करते हैं, लेकिन क्वेंट मिड कैप फंड में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले टाइम पर। इसके रिटर्न की मैं बात करूँ 20% का एवरेज रिटर्न है, आने वाले टाइम पर और रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये फंड। तीसरा जो फंड रहेगा वो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी। एक सेक्टोरियल फंड है ये, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU सेक्टोरियल फंड है। होल्डिंग्स बहुत ज़बरदस्त कंपनीज में है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में का पैसा लगा हुआ है। ये फंड के रिटर्न की मैं बात करूँ 33% का एवरेज रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 90% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त फंड है। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो ये बेस्ट फंड मुझे लगा सेक्टर वाइज में। तो इन तीनों फंड्स में आप डिवाइड करके पैसे लगा सकते हैं 50,000 को। अगर आपके पहला मोतीलाल ओसवाल में आप 20,000 रुपये लगा सकते हैं, क्वेंट मिड कैप में 15,000 और आदित्य बिरला में 15,000। तो ऐसे डिवाइड करके आप अपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं उस कैटेगरी में, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे 5 फंड्स बताने वाला हूँ। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो आप इन 5 फंड्स में डिवाइड करके सारे फंड में 20-20-20 करके लगा देंगे। 5 फंड्स रहेगा और सब में डिवाइड करके आपको 20,000 रुपये करके लगा देना है, और आप डेफिनेटली मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। खुद भी मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने, 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है।
और चलिए दूसरे फंड की तरफ से, दूसरा फंड है हमारा कनारा रोबो का स्मॉल कैप फंड। पहले ही मैंने बात की थी 25,000 वाले में। ये अगर आपके पास 1 लाख है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न की आपको पता ही है 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस फंड ने। तीसरा फंड जो रहेगा वो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड के बारे में हमने बात की है। ये फंड की अगर हम देखा जाए तो रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने, 24% का रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। चौथा फंड रहेगा हमारा SBI मैग्नम मिड कैप फंड, मतलब SBI कैटेगरी का मैग्नम मिड कैप फंड है। रिटर्न इसने दिया है 20% से ऊपर का, बहुत ज़बरदस्त फंड है। और पांचवा जो फंड रहेगा वो सेक्टोरियल फंड, जो हमने आपको पहले बताया, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी सेक्टोरियल फंड। इसमें आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 5 फंड हमने आपको बता दिए। इन पाँचों फंड में आप 20-20 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाँचों फंड्स बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो 5 फंड रहे मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बता दिया 25,000 में आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, 50,000 में कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको 1 लाख रुपए है तो आपको किन फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करें और मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाएं। सस्ते दाम पर ज़्यादा यूनिट वाले फंड्स बाय करें, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंड्स बाय करें, ताकि आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच सके और आसानी से पहुंच सके। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।